इस वीडियो में अभी हम सेंट्रोइड इस टॉपिक से एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमें दिया है डिटरमाइन द सेंट्रोइड ऑफ शेडेड एरिया। तो देखो डायग्राम अगर जब हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं तो ये गिवन डायग्राम हमें अबाउट एक्स एक्सिस सिमेट्रिकल दिख रहा है, जिससे हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि शेडेड एरिया ये अबाउट एक्स एक्सिस सिमेट्रिक है, या फिर गिवन शेडेड एरिया के लिए एक्स इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। अगर कोई शेप अबाउट एक्स एक्सिस सिमेट्रिक होता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा, उसके सेंट्रोइड का वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा डायरेक्टली। तो फॉर द गिवन शेडेड एरिया, सिंस गिवन शेडेड एरिया इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, देयरफॉर वी कैन डायरेक्टली राइट इस सेंट्रोइड्स वाई कोऑर्डिनेट एज जीरो। इसके उल्टा भी होता है, अगर कोई शेडेड एरिया सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस हमें अगर मिलता है तो इसका मतलब उस डायग्राम में उस शेडेड एरिया का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, अगर सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होता है तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लोग आंसर आगे लिखते हो क्या मेंशन करेंगे, सिंस गिवन शेडेड एरिया इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस देयरफॉर इट्स सेंट्रोइड वाई कोऑर्डिनेट जीरो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैं ये वाले एड से शुरुआत करूंगा, और यहाँ पर पहला इन्फॉर्मेशन हमें क्या मिला है कि गिवन डायग्राम इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस देयरफॉर इट्स वाई कोऑर्डिनेट इज जीरो। तो वो वाला सेंटेंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखो वो आंसर का पार्ट मैंने लिख दिया था, फिर से रीड कर लेते हैं। सिंस गिवन शेडेड एरिया इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस देयरफॉर वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड फॉर शेडेड एरिया इज जीरो, दैट इज वाई बार इज इक्वल टू जीरो यूनिट लिखा हुआ है। अभी हमें गिवन शेडेड एरिया का एक्स बार कैलकुलेट करना होगा, तो उसके लिए हमें एक रिक्वायर्ड टेबल बनाना होगा। ठीक है, तो आगे देखो क्या लिखा हुआ है, नाउ टू फाइंड एक्स बार राइटिंग टेबल एज फॉलोज। इसके बाद हम लोग रिक्वायर्ड कॉलम बना लेंगे। सिर्फ एक्स बार कैलकुलेट करने के लिए जो कॉलम की जरूरत होगी वही कॉलम हमें बनाना है, वाई पर तो हमें ऑलरेडी मिल चुका है। फर्स्ट कॉलम में हमें लिखना होगा शेप, शेप लिखने के बाद सेकेंड कॉलम में हमें लिखना है एरिया, एरिया लिखने के बाद हमें लिखना है यहाँ पर एक्स बार, एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, इसके कारण एक्स बार होगा, साइड में हमें लिखना होगा ए एक्स बार। ठीक है, इतने ही कॉलम आएंगे। इन कॉलम को नीचे थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। देखो डायग्राम के अंदर जो नंबर्स दिए वो कितने यूनिट के रहेंगे वो मेंशन नहीं किया है, यानी कि मीटर है, सेंटीमीटर है, एमएम है, वो मेंशन नहीं किया है, तो वो उसे हम लोग यूनिट कंसिडर करेंगे। ठीक है, जो यूनिट होगा वो एरिया कैसे रहेगा, फिर यूनिट स्क्वायर रहेगा। तो इधर क्या लिखना होगा, यूनिट स्क्वायर, इधर लिखना होगा यूनिट, और साइड में लिखना होगा यूनिट क्यूब। ठीक है, वो कर दिया हम लोगों ने। इसके नीचे फिर हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन अप्लाई कर देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। इसके नीचे अभी हमें क्या करना होगा, स्टैंडर्ड शेप कंसिडर करने होंगे गिवन डायग्राम के अंदर आए हुए। उन स्टैंडर्ड शेप के लिए हमें एरिया और एक्स बार कैलकुलेट करना होगा। देखो यहाँ पर गिवन डायग्राम के अंदर पहला स्टैंडर्ड शेप हम लोग इस वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में आया हुआ सेमी सर्कल कंसिडर करेंगे। सेमी सर्कल की रेडियस कितनी होगी, 15 होगी। देखो ए से लेकर बी ये डायमीटर हो गया सेमी सर्कल का, जो कि 30 दिया हुआ है। इसका मतलब ओ से ए या फिर ओ से बी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाय 2 होता है। ठीक है, यहाँ पर रेडियस 15 है, तो पाई आर स्क्वायर बाय 2 यानी कि रेडियस 15 कंसिडर करने पर जो वैल्यू आएगी वो हमें किसके लिए मिलेगी, सेमी सर्कल के एरिया के लिए मिलेगी। तो शेप देखो, शेप हम लोग जिस तरीके से सेमी सर्कल का ओरिएंटेशन हुआ है उसी तरीके से उसे ड्रॉ करना होगा। यहाँ से पता चलेगा कि आपको कि हम लोगों ने पहला शेप कौन सा कंसिडर किया हुआ है, दैट इज सेमी सर्कल। ठीक है, तो साइड में मैं सेमी सर्कल का एरिया लिख लूंगा। तो पाई आर स्क्वायर बाय 2 करने पर देखो हमें आंसर कितना मिलता है, आर की वैल्यू थी 15। ठीक है, तो डेसिमल पॉइंट में प्लेस करने पर हमें आंसर मिलेगा 353.43, 353.43 यूनिट स्क्वायर हम लोगों ने ऑलरेडी ऊपर मेंशन किया हुआ, तो इस बार यहाँ पर अलग से यूनिट लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। डेसिमल पॉइंट के बाद हम लोग हमेशा 2 डिजिट लिखा करेंगे, तीसरा डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा तो उसके पहले वाला डिजिट 1 से हमें बढ़ाना होता है। ठीक है, तो ये डेसिमल पॉइंट का 0.42 था, जिसे मैंने क्या लिखा है, 0.43 लिखा हुआ है। अभी हमें फाइंड आउट करना है सेमी सर्कल के लिए एक्स बार। एक्स बार मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस होता है। ठीक है, देखो ये वाई एक्सिस आपको दिख रहा है, हमें क्या ढूंढना है, सेमी सर्कल का एक्स बार यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। अभी देखो सेमी सर्कल के स्टैंडर्ड शेप में सेंट्रॉइड उसका हमेशा डायग्राम ये डायमीटर से अंदर की तरफ कितना होता है, 4r/3 क्या कहा, सेमी सर्कल आप लोग किसी भी ओरिएंटेशन का ड्रॉ करो, मान के चलो ये सेमी सर्कल मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया। सेमी सर्कल का सीजी कहाँ पे होता है, उसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे होता है, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया, और इस डायमीटर से अंदर की तरफ कितना होगा, 4r/3 होगा। सेमी सर्कल में सीजी हमेशा डायमीटर से अंदर की तरफ कितना होता है, 4r/3 इतना डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर देखो ये डायमीटर दिख रहा है, तो इस डायमीटर से अंदर की तरफ सीजी कितना आएगा, 4r/3 आर जो रेडियस होगी सेमी सर्कल की वो। ठीक है, जो कि कितनी इस केस में 15 है, तो 4 × 15/3 करने पर हमें डिस्टेंस मिलेगा ये अंदर की तरफ। लेकिन वो वाई एक्सिस के पीछे होने के कारण हमें वो डिस्टेंस कैसे लिखना होगा, माइनस लिखना होगा। ठीक है, क्योंकि वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड वाले डिस्टेंस हमें नेगेटिव लिखने होते हैं।
4r/3 करने पर हमें डिस्टेंस देखो कितना मिलेगा, -6.37 मिलेगा। यहाँ पर माइनस नहीं आया, लेकिन माइनस हमें कंसिडर करना होगा। क्यों? क्योंकि वो वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में मिला है ना डिस्टेंस, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर, -6.37 लिखना है। नेक्स्ट कॉलम में क्या करना है, एरिया और ये जो एक्स बार आया था दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर हमें लिखना था। वो वाला काम हम लोग बाद में करेंगे। अभी हम एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। OCD ये सेक्टर है ना, उसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। बाद में हमें ये जो OCD वाला ट्रायंगल दिख रहा है उसका एरिया सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो सबसे पहले OCD सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है r² इंटू अल्फा, वेयर अल्फा इज द एंगल, ये वाला एक साइड में आया हुआ एंगल होता है, ठीक है। यानी कि देखो सेक्टर के लिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये एक्स एक्सिस है, इस एक्सिस के एक साइड में आया हुआ जो भी एंगल होगा उसे अल्फा कंसिडर किया जाता है। और सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला होता है r² अल्फा। तो हमें यहाँ पर सेक्टर का ये रेडियस नहीं पता, OC डिस्टेंस नहीं पता और ये अल्फा नहीं पता, तो हमें OCD इस सेक्टर का एरिया निकालने के लिए ये अल्फा भी फाइंड आउट करना होगा और ये OC डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। OC डिस्टेंस देखो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इन ट्रायंगल OMC, क्या कहा, इन ट्रायंगल OMC बाय पाइथागोरस हमें ये OC मिल जाएगा। M से लेकर C डिस्टेंस कितना है, ये 100 दिख रहा है, और ये M से लेकर O डिस्टेंस कितना है, ये 15 + 10 25 हो जाएगा। ये 25 और इधर कितना होगा, 100 होगा। तो पाइथागोरस यूज़ करके हम लोग ये OC डिस्टेंस निकालेंगे। OC क्या हो जाएगा, अपना रेडियस हो जाएगा। और अल्फा कैसे निकालेंगे, देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर टोटल कितना है 25 अपॉन ये कितना 100 है। तो tan इनवर्स 25/100 करने पर हमें ये अल्फा वाला एंगल भी मिल जाएगा। तो OC और अल्फा निकालने वाला का मैं यहाँ पर साइड में इस कॉर्नर में रफली बता देता हूँ। tan थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट होता है। तो यहाँ पर मैं tan अल्फा लिख लेता हूँ। tan अल्फा के लिए अपोजिट साइड क्या हो जाएगी मेरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो कि 25 डिस्टेंस है, और एडजेसेंट क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस विच इज़ 100। तो सिर्फ डायरेक्टली हम लोग यहाँ से अल्फा एंगल निकाल सकते हैं। अल्फा tan इनवर्स ऑफ 1/4 लिख लेता हूँ, ठीक है। तो अल्फा आपको ईजिली मिल जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू हमें मिलेगी 14.04 मिलेगी, ठीक है। ये 14.04 डिग्री मिल गया अल्फ़ा आपको। उसके बाद अभी आपको ये OC निकाल लेना है। OC को मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, हियर OC इज इक्वल टू, OC पाइथागोरस से आएगा लेकिन मैं डायरेक्टली आपको लिख दे रहा हूँ, आप लोग निकाल सकते हो OC² प्लस MC² प्लस OM², ठीक है। ये पाइथागोरस से रिलेशन मिलेगा। आपको MC पता है, MO पता है, तो डायरेक्टली आप लोग OC डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो OC में डायरेक्टली यहाँ पर उसकी वैल्यू लिख दे रहा हूँ, ठीक है। OC की वैल्यू हमें मिलेगी 103.08, 103.08, ठीक है, यूनिट ही रहेगा ये। OC का डिस्टेंस हमें मिल चुका है, अल्फा हमें पता है। फॉर्मूला क्या होता है सेक्टर का, इस एरिया का मतलब एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, r² अल्फा होगा। तो उसे अप्लाई कर कर हमें इस सेक्टर OCD का एरिया मिल जाएगा। लेकिन एरिया ऑफ सेक्टर निकालते वक्त जो अल्फा होता है उसे हमें रेडियन में यूज़ करना होता है, इतना भी याद रखना। और डिग्री के एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए उसे हमें π/180 से मल्टीपल करना होता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे, r² इंटू अल्फा, अल्फा को हमें π/180 से मल्टीपल करना होगा। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कर दिया है, तो बस इक्वल टू करने पर हमें एरिया ऑफ सेक्टर मिल जाएगा, जो कितना मिल रहा है 2603.71 मिल रहा है, ठीक है। तो सेकेंड वाले रो में हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिए थे OCD, उसका एरिया कितना आएगा वो हमें अभी लिखना है, 2603.71, ठीक है। ये लिखा। एक्स बार यानी कि क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस होता है, वो कितना आएगा सेक्टर के लिए, वो हमें अभी लिखना है। देखो सेक्टर में सेंट्रोइड हमेशा उसके ओरिजिन से एक्सिस ऑफ सिमेट्री के ऊपर कितना डिस्टेंस होता है, ओरिजिन से एक्सिस ऑफ सिमेट्री के ऊपर कितना डिस्टेंस होता है, 2/3 r साइन अल्फा अपॉन अल्फा, ये डिस्टेंस होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, 2/3 r साइन अल्फा अपॉन अल्फा। नीचे वाला अल्फा रेडियन में होगा, ऊपर वाला अल्फा डिग्री में होगा, ठीक है। इस तरीके से ये सेक्टर अगर है तो इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये है। सेंट्रोइड हमेशा एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे ही आता है, ये भी एक कंसेप्ट का पार्ट है। और लेकिन वो ये वाले पॉइंट से कितना डिस्टेंस दूर होगा, 2/3 r साइन अल्फा अपॉन अल्फा। नीचे वाला अल्फा आपको रेडियन में यूज़ करना है, ऊपर वाला अल्फा आपको डिग्री में यूज़ करना होगा, ठीक है। रेडियस हमें पता है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर कर हमें सेंट्रोइड का डिस्टेंस निकालना है सेक्टर के केस पे फ्रॉम वाई एक्सिस। फॉर्मूला क्या था, 2/3 r साइन अल्फा अपॉन अल्फा। तो वो मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो लेफ्ट साइड भी क्या लिखा हुआ है, 2/3, ये r हो गया सेक्टर का, साइन अल्फा, अल्फा कितना था 14.04 था, वो ऊपर डिग्री में यूज़ किया, और नीचे हम लोगों ने डिनोमिनेटर में उसको रेडियन में कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है, π/180 से मल्टीपल कर कर। तो इसे इक्वल कर देते हैं, तो इक्वल करने पर हमें आंसर कितना मिलेगा, 68.03 ये मिलेगा। ये क्या हो गया, सेक्टर का वाई एक्स बार हो गया, वाई एक्स बार यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस।
तो वो लिख लेते हैं 68.03 लिखना होगा हमें यहाँ पर 68.03 लिखा। ठीक है, अभी हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल एम ओ सी लिखना है। क्या लिखना है हमें? एरिया ऑफ ट्रायंगल एम ओ सी लिखना है। उसके बाद हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ एन डी लिखेंगे। उसमें से हमें ए एन डी का एरिया सब्ट्रैक्ट करना होगा, ऊपर से हमें एम बी सी इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना होगा, और लास्ट में हमें ओ सी डी इस ट्रायंगल का भी एरिया सब्ट्रैक्ट करना होगा। तब जाके हमें ये रिक्वायर्ड शेप मिल जाएगा। ठीक है, मतलब रिक्वायर्ड जो शेडेड एरिया क्या है उसका एरिया बच जाएगा। ठीक है, इन कॉलम को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। इसके बाद देखो आप लोग कौन सा लोगे, ट्रायंगल एम ओ सी कंसिडर करो। यहाँ पे मैं ट्रायंगल लिख रहा हूँ, ट्रायंगल ओ एम सी। ट्रायंगल ओ एम सी का एरिया कितना होगा? देखो यहाँ से लेकर एम सी डिस्टेंस कितना है? 100 है, और एम ओ डिस्टेंस कितना है? 25। तो 25 इंटू 100 अपॉन क्या करना होगा? 2 करना होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है? एम सी 100 है, और हाइट कितनी है? एम ओ 25। तो हाफ बेस इंटू हाइट करने पर हमें ये एरिया कितना मिलेगा ट्रायंगल ओ एम सी के लिए? 1250। तो वो हमें यहाँ पे लिखना है 1250 लिखा। ठीक है, इसके बाद हमें एक्स बार निकालना है, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। वो कितना होगा? देखो देखो ओ एन सी इस ट्रायंगल को अगर हम लोग देखते हैं लेफ्ट टू राइट जाते वक्त, तो सबसे पहले ट्रायंगल का कौन सा हिस्सा नज़र में आ रहा है? ये बेस वाला। ठीक है, अगर ये बेस वाला हिस्सा नज़र में आ रहा है अपने रिक्वायर्ड ट्रायंगल ओ एम सी का, तो इस बेस के सामने क्या रहेगा? एपेक्स रहेगा। तो ये हो गया एपेक्स। तो बेस से सी जी कितना दूर होता है? 1/3 ऑफ हाइट। तो अगर ये बेस है, ये एपेक्स है, उनके बीच का डिस्टेंस ये एम सी हो जाएगा हाइट। तो बेस से सी जी कितना दूर होता है? 1/3 ऑफ हाइट। तो 100/3 करने पर कितना होगा? 33.33 होगा। वो हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इधर क्या लिखेंगे? 33.33 लिख देंगे। इसके बाद सिमिलरली आपको अभी कौन सा ट्रायंगल कंसिडर करना होगा? ये ओ एन डी। ठीक है, ट्रायंगल ओ एन डी कंसिडर किया, उसका भी एरिया सेम होगा 1250। देखो ओ से लेकर एन तक का डिस्टेंस 25 और एन से लेकर डी का डिस्टेंस कितना है? 100 है। ठीक है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट करने पर हमें सेम डिस्टेंस मिलेगा 1250। अभी ओ एन डी इस ट्रायंगल के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते वक्त ट्रायंगल का पहला कौन सा हिस्सा नज़र में आ रहा है? ये बेस वाला, जो कि वाई एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहा है। ठीक है, अगर ये बेस है, सामने एपेक्स है, उनका बीच का डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? हाइट होगा। हाइट 100 आ जाएगी। तो बेस से सी जी कितना आ गया होता है? 1/3 ऑफ हाइट। तो 1/3 इंटू 100 करने पर कितना आएगा? सेम डिस्टेंस मिलेगा। तो इधर क्या लिख देंगे? फिर से 33.33 लिख देंगे। ठीक है, एक कंप्लीट कंपोजिट शेप हमने लिखा है। अभी इसमें से हमें ये रिक्वायर्ड शेडेड एरिया मिलने के लिए क्या करना होगा? अनवांटेड एरियाज हमें सब्ट्रैक्ट करने होंगे। अनवांटेड एरियाज कौन से रहेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एन डी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एम सी। ठीक है, इनके एरियाज को हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, ये जो कंपोजिट शेप से जो भी एरिया बना है उनमें से। तो आगे मुझे यहाँ पे मेंशन करना होगा ट्रायंगल ओ सी डी लिखा। क्या लिखा? ओ सी डी। ओ सी डी ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? ये देखो हाइट कितनी है? 100 है, और बेस कितना हो जाएगा? ये पूरा 50 हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये हाइट कितनी है? 100 है, बेस कितना है? 50 है। तो वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी डी हमें कितना मिलेगा? 2500 मिलेगा। तो 2500 लिखा, लेकिन ये हमें माइनस करना है, तो शुरुआत में हमें क्या लिखना होगा? माइनस लिखना होगा। ठीक है, अभी हमें क्या करना है? ओ सी डी ट्रायंगल का एक्स बार यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस निकालना है। तो ओ सी डी ट्रायंगल का वाई एक्सिस से राइट साइड की तरफ जाते वक्त सबसे पहले क्या नज़र में आ रहा है? एपेक्स। ओसीडी इस ट्रायंगल का वाई एक्सिस से राइट साइड की तरफ जाते हैं, सबसे पहले कौन सा पॉइंट नज़र में आ रहा है? ओसीडी ट्रायंगल का हमें एपेक्स नज़र में आ रहा है। उसके सामने क्या होगा? बेस होगा। तो एपेक्स और बेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? हाइट होता है। तो हाइट कितनी हो जाएगी? इधर 100 हो जाएगी। एपेक्स से सीजी कितना दूर होता है? एपेक्स से 2/3 ऑफ हाइट। तो ओ सी डी इस ट्रायंगल का एक्स बार यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कितना मिलेगा हमें? 66.66 मिलेगा। ठीक है, एपेक्स से सी जी कितना दूर होता है? 2/3 ऑफ हाइट होता है। हाइट कितनी इस केस में? 100 है। तो 2/3 ऑफ हाइट करने पर हमें डिस्टेंस मिलेगा 66.66, जैसे हम लोग 66.67 लिख सकते हैं। 66.67 लिख दिया। ठीक है, ये वाई एक्सिस के राइट साइड में आया है। वाई एक्सिस के राइट साइड में आया हुआ डिस्टेंस हमें प्लस कंसिडर करना होता है, वो प्लस रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने एरिया को माइनस क्यों दिया? क्योंकि ये वाला शेडेड वाला पार्ट नहीं था ट्रायंगल ओसीडी का, तो उसके कारण उसे सब्ट्रैक्ट करना था। तो इस एरिया के पहले हमने माइनस साइन यूज़ किया हुआ है। कॉलम को और थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। कॉलम को यहाँ पर मैंने और थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। अभी आप ट्रायंगल एम बी सी को सब्ट्रैक्ट करोगे। इससे पहले हम लोगों ने ऊपर वाला पार्ट कंसिडर किया था, कौन सा? एम ओ सी ट्रायंगल कंसिडर किया था, जिसमें से हमें किसे सब्ट्रैक्ट करना होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एम बी सी को सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं? ट्रायंगल एम बी सी लिखा। एम बी सी ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट करना होगा। एम बी सी ट्रायंगल का एरिया कितना का पहले वो चेक करो। ये 100 है,
और ये 10 है। 10 इंटू 100 करने पर कितना होगा 1000। 1000 इंटू 1/2 करोगे तो कितना होगा 500, -500 लिख देंगे इधर, -500 लिख दिया। ठीक है, देखो ट्रायंगल का ये क्या आ गया नज़र में आपके, बेस इधर से राइट साइड जाते हो तो वो कि लास्ट में क्या मिलेगा एपेक्स। तो बेस से सी कितना दूर होता है 1/3 ऑफ हाइट। हाइट कितनी होगी 100, तो वो कितना आएगा 33.33 आ जाएगा, 33.33 ये मिला हमें। ठीक है, इसके बाद हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एंड डी कैलकुलेट कर उसका भी एरिया में सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, टू गेट दिस ऊपर वाला शेडेड पार्ट। तो हमें क्या लिखना आ गया अभी, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखना है, ए एन डी लिखना है। तो ये ए एन डी लिखा, उसका भी एरिया कितना होगा देखो 100 है, या हाइट कितनी 10 है, 10 इंटू 100 1000 डिवाइड बाई 2 500, तो -500 होगा। और एक्स बार डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कितना होगा, ये देखो ये बेस नज़र में दिख रहा है आपको इस ट्रायंगल का, सामने कौन है एपेक्स, बेस और एपेक्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है हाइट। बेस से सी कितना दूर होता है h/3, 1/3 इंटू हाइट होता है, तो वो कितना मिलेगा 100/3 करने पर आपको 33.33 मिलेगा। तो वो यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना मेन काम। अभी लास्ट में आपको क्या करना होगा, ये जो एरिया का कॉलम दिख रहा है ना, उसका समेशन हमें कर लेना होगा। ठीक है, तो हम लोग इस समेशन ए लिख लेते हैं इधर। और एक काम करना होगा, इन दो कॉलम्स का मल्टीप्लिकेशन करके जो भी आंसर आएगा उसका हम लोग यहाँ पर आंसर लिख देंगे। ठीक है, और लास्ट में क्या करेंगे, इधर समेशन ए एक्स बार कैलकुलेट कर लेंगे। तो वो वाला काम मैं यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पर देखो समेशन ए वाला जो कॉलम था वो हम लोगों ने बना दिया, यानी कि जो भी एरिया का कॉलम था उन सबका एडिशन करके समेशन ए लिखा हुआ है। और यहाँ पर ए एक्स बार वाला कॉलम हमने बना लिया था। ठीक है, उसका भी एडिशन नीचे लिख दिया है, समेशन ए एक्स बार। तो इससे हमें एक्स बार ये वैल्यू मिल जाएगी, एक्स बार यानी कि सेंट्रॉइड का एक्स बार मिल जाएगा, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस मिल जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, समेशन ए एक्स बार अपॉन समेशन ए हमें करना होता है इक्वल टू, ऊपर क्या लिखेंगे 62701.74, और डिनोमिनेटर में हमें लिखना होगा ये 1957.14। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट करने पर हमें एक्स बार मिल जाएगा सेंट्रॉइड का, जो हमें मिलेगा 32.037 मिल रहा है, तो जिसे हम लोग 32.04 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इधर क्या लिखोगे 32.04 यूनिट। देयरफॉर लास्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इधर देखो देयरफॉर लिखा, सेंट्रॉइड मेंशन कर दिया, सेंट्रॉइड। ठीक है, जिसे हम लोग सी जी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सी जी लिखा। ब्रैकेट के अंदर हम लोग यहाँ उसके कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे, एक्स बार कॉमा वाई बार इक्वल टू, एक्स बार हमें कितना मिला 32.04 मिला, और कॉमा वाई बार कितना मिला था, शुरुआत में हमें 0 मिला था। ठीक है, तो ये आपका फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। देखो अगर किसी स्टूडेंट को इसको वैल्यू दी है 30 मिलती है या फिर 29 पॉइंट समथिंग मिलती है, फिर भी उसका आंसर राइट ही कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि ये जो लास्ट में हमें आंसर मिला है ना, वो एक्चुअल आंसर के अप्रोक्सीमेट आंसर मिला हुआ है। और कभी कभी कैलकुलेशन में हम लोग जिस तरीके से नंबर लिखते हैं ना, उसके ऊपर भी ये एरर डिपेंड होता है, यानी कि एक्चुअल आंसर से कितना फाइनल आंसर हमें मिलता है, तो उनके बीच का एरर भी डिपेंड करता है। क्योंकि अगर हम लोग डायरेक्टली आंसर्स लेते हैं कैलसी पर, तो कैलसी पे तो डेसिमल पॉइंट के आगे के सारे नंबर कंसिडर किए जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन अलग होता है कैलसी में। ठीक है, देखो इसी आंसर को मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ आपको। हमें क्या करना होगा, ए एक्स बार करना होगा, यानी कि ए की वैल्यू को एक्स बार के साथ मल्टीपल करना होगा। तो वो वाला पार्ट में न्यूमरेटर में कर लेता हूँ, और डिनोमिनेटर में सारी समेशन ऑफ ए लिख लेता हूँ। ठीक है, देखो किस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको कैलसी में। दूसरे तरीके से अगर हम लोग इसका आंसर निकालते हैं, तो ये मैंने पहले न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर वाला आंसर कर दिया। ठीक है, पार्ट कर दिया कैलसी के ऊपर। 353.43 इंटू क्या करना है मुझे, -6.37 करना होगा। तो यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, माइनस तो आएगा, तो ये माइनस पुट किया, 6.37 मल्टीपल विथ वॉट 353.43, 353.43 ये लिखा मैंने न्यूमरेटर में, पहला वाला पार्ट एक्स का कर दिया। आगे क्या है अपने पास प्लस है, प्लस क्या करेंगे 2603 करेंगे, 2603 इंटू क्या करना था हमें 68.03 करना था, 68.03 करना था, इधर 2 पुट करना चाहिए था, तो 3 आ गया था। ठीक है, तो ये 3 की जगह पे मैं करेक्शन कर लेता हूँ, 2603 कर दिया। ठीक है, 2603 इंटू 68.03 कर दिया, सेकेंड वाला पार्ट एक्स कर दिया। इसके बाद देखो ये सेम दिख रहा है ना आपको, ये सेम दिख रहा है, तो उससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ 1250 इंटू 33.33 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्लस करेंगे आगे न्यूमरेटर में, साइड में स्क्रॉल करेंगे, प्लस 2 टाइम्स ऑफ, देखो 1250 दो बार दिख रहा है, तो प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1250 इंटू 1250 इंटू क्या करना है हमें 33.33 करना था। ठीक है, उसके बाद ये माइनस कर देता हूँ, माइनस क्यों, ये नीचे वाला पार्ट 2500 वाला, तो -2500 किया। ठीक है, साथ में मल्टीपल क्या करना है हमें, ये
66.67 करना है, 66.67 करना था, वो भी कर दिया, ठीक है। उसके बाद माइनस दिया, माइनस देने के बाद देखो -500 2 बार दिख रहा है, तो -2 टाइम्स ऑफ 500 एक ही बार आएगा इस बार, और इंटू क्या करना है हमें 33.33 कर देना होगा। ये हो गया न्यूमरेटर। फिर नीचे आता हूँ डिनोमिनेटर वाले पार्ट में, मुझे क्या करना है जस्ट इस कॉलम का एडिशन कर देना होगा, ठीक है। तो आंसर 353.43 लिखना है, पहले तो लिखा, डिनोमिनेटर में आगे ऐड क्या करना है 2603.71 ऐड करना था, वो कर दिया, प्लस किया 1250 दो बार है, तो 1250 इंटू 2 कर देता हूँ, दो बार था इसके कारण, -2500 -2500 किया, 1250 इंटू 2 करना था कि, ठीक है। उसके बाद -2500, ठीक है। अपॉन में क्या होगा -500 कितना हो जाएगा, -1000 लिख लेता हूँ उसको डायरेक्टली, -1000 डिनोमिनेटर प्लेस कर दिया, ठीक है। ये अलग से किया मैंने, यहाँ पर ए एक्स मल्टीपल किया हुआ नहीं किया, मतलब मल्टीपल करने पर जो आंसर आएगा वो नहीं लिखा है सेपरेटली, डायरेक्टली कैलसी पे ये इनका मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में किया, अपॉन में ये समेशन ऑफ एक कर दे रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो आंसर शायद अलग आ सकता है, इक्वल टू करने पर हमें आंसर कितना मिल रहा है 29.71 मिल रहा है, और यही आंसर हमें कब मिला था 32.04 कैसे मिलता है, अगर हम लोग इसका सेपरेटली मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वैल्यू लिखते हैं, सबका एडिशन करते हैं, तो आंसर कितना मिल रहा है हमें 62701.74, ये समीशन एक्स मिल रहा है, जिसको हम लोग अगर समीशन ए से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 32.04 ये आएगा। लेकिन यही आंसर हमें अलग कब आएगा, जब हम लोग इनका मल्टीप्लिकेशन सेपरेटली कैलकुलेटर पे ऐड करेंगे और समीशन ऑफ ए लिख देंगे अपॉन में, ठीक है। तो हमें आंसर क्या मिलेगा 29.71 मिलेगा, ये भी आंसर राइट कंसिडर किया जाएगा। अगर किसी को 31 पॉइंट समथिंग मिल जाता है तो भी आंसर राइट ही कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे देखो फाइनल आंसर क्या दिख रहा है 29.71, और हमने कैलकुलेट किया हुआ हमें क्या मिला था सेम नंबर से 32.04 मिला था। तो यहाँ पर फाइनल आंसर जो भी होता है वो एक्चुअल आंसर के अप्रोक्सीमेट कितना है ये चेक किया जाता है, और आपने यूज़ किया हुआ प्रोसीजर राइट है कि नहीं ये भी चेक किया जाता है मार्क्स देते वक्त, ठीक है। तो हमें जो ये आंसर मिला है वो भी हम लोग राइट कंसिडर कर सकते हैं, और ये अलग तरीके से कैलकुलेशन करने का जो आंसर मिला था वो भी राइट कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये जो कैलसी पे आया था इसको प्रेफरेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि हम लोगों ने इधर नंबर सारे इंक्लूड किए हुए हैं, तो प्रेफरेंस इसको ज़्यादा जाता है। लेकिन इसे भी आपको कोई मार्क्स कटेंगे नहीं, क्योंकि कंसेप्ट सब कुछ सही है। जो डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ प्रेफरेंस होता है लिखने के लिए नंबर, तो वो 2 डिजिट का हम लोगों ने प्रेफरेंस कंसिडर करके जो हमें आंसर मिला था, तो वो कंसेप्ट वाइज ये जो 32.04 आंसर लिखा है वो भी अपना राइट है, ठीक है। इस प्रॉब्लम के साथ अभी के लिए ये वीडियोस हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। सेंटर्ड इस टॉपिक का कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ये टॉपिक आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपेयर कर सकते हो। अगर किसी स्टूडेंट को सेंटर्ड इस टॉपिक के मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए होंगे तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट करने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। आपको पीडीएफ नोट्स सेंड किए जाएंगे। पीडीएफ नोट्स के लिए प्राइस बहुत कम ही होगी, वो इंक्वायरी करने पर आपको मिल जाएगी वो प्राइस कितनी होगी वो, ठीक है। तो अभी के लिए रुकते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।